भागवत शास्त्र का एक नाम है प्रेमामृतम और एक है भागवतामृतम। लेकिन इस प्रेमामृत को समझने के लिए, जैसा भी 6 सूत्र बताया था ना, समय, स्वास्थ्य और क्या बताया था अभी, शांति, सुप्रभात, यात्रा और फिर प्रेम। तो समय के बारे में आपको बता दिया हूं, समय सौभाग्यशाली कैसे होता है, और 6 सौभाग्य आपके जीवन में जब आएंगे तभी आप प्रेमामृत को जान पाओगे। अच्छा, मजे की बात, हर कोई कहता कृष्ण को प्रेम चाहिए कि नहीं, राम को क्या चाहिए, प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, और कृष्ण को भी प्रेम। तो जिस प्रेम से कृष्ण मिलता है तो उस प्रेम की धारा में गए क्यों नहीं? जानकर के अनजान क्यों बने हो? हर कोई प्रेम की दुहाई देता है, हर कोई प्रेम की बात करता है। लेकिन इस प्रेम को समझने के लिए प्रेम की पहली सीढ़ी होती है समर्पण। समर्पण। और जब तक इसी सीढ़ी पर हम प्रवेश नहीं किए हैं तो आगे क्या समझेंगे इसको? भगवान ने कहा दाऊद इसको दंडित मत करो, ये हमारे जाने के बाद हमारी लीलाओं का गान करेगा। तो यहां पर आने के लिए माध्यम किसको बना रहे, कौन माध्यम बना? तो इसमें माध्यम है शंकर और पार्वती। शंकर और पार्वती। पार्वती है श्रद्धा और शंकर है विश्वास। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। हमारे आपके जीवन में इनका प्रवेश यदि होगा तो उसका माध्यम, उसके लिए माध्यम कौन बनेगा? हमारे अंदर का विश्वास, ठीक, और हमारे आपके अंदर की श्रद्धा। बिना श्रद्धा के धर्म नहीं है और बिना विश्वास के कल्याण। आज एक समस्या है, श्रद्धा तो है, इसमें कोई दो मत नहीं, बस जब विश्वास की बात आती तो वही थोड़ा डगमगा जाता है। हम लोग इतने कच्चे घड़े हैं कि थोड़ी सी बरसात आई कि हम उसी में टूट के गिरने लगे। हमारा क्या करें, हम कौन सी पूजा करें, कौन सा पाठ करें, इतनी समस्या कैसे आ गई। अरे समस्या कभी देखना है तो समस्या को देखना कुंती के जीवन में। जितनी समस्या कुंती के जीवन में आई है आज किसी के जीवन में नहीं है। लेकिन कुंती का विश्वास देखो, एक से एक समस्या आई, संकट आई, सब दूर, अंत में रक्षा हुई कि नहीं हुई। और वैसे भी हमारे भाई लोग थोड़ा विशेष ध्यान से सुनेंगे इस बात को। आप लोग जिस कृष्ण प्रेम की बात करते हो, राधा प्रेम की, राम के प्रेम की, इसमें 14 वर्ष की तपस्या होती है। 14 वर्ष की तपस्या होती है इसमें, तब जाकर इस प्रेम को कोई समझ पाया है। राम का प्रेम भरत से, भरत का प्रेम राम से, ये जग जाना है कब? 14 वर्ष की तपस्या के बाद। भरत जी अपने आप को तपाए हैं 14 वर्ष, कि नहीं तपाए हैं? पांडवों को भगवान का प्रेम मिला है, लेकिन पांडव कितने वर्ष तपस्या किए थे? 14 वर्ष। 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, 13 वर्ष हो गए कि नहीं हो गए?
और फिर जो 14वां वर्ष है उसमें कभी तो संधि की बात हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, और अंत में जब युद्ध हुआ है, युद्ध के बाद पहुंचे हैं। और आप लोगों के जीवन में भी वो सौभाग्य आया है, ऐसा नहीं है, पर डगमगा के चले। इस कलिकाल में 14 वर्ष अनवरत बिना व्यवधान के भागवत मिल जाए, ये कृष्ण की सामान्य कृपा नहीं, आप लोगों पर विशेष कृपा है, ये जरूर ध्यान रखना। अब उस कृपा को हम आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, हम इसको समझ नहीं पाए। बस हम थोड़े सी लहर में, थोड़े से झंझावात में डगमगा गए। कुछ तो लहर में ऐसे फंसे कि कट के किनारे चल गए, और कुछ संघर्ष करते चलते गए। लेकिन संघर्ष करते भी चल रहे हैं, लड़खड़ाते भी चल रहे हैं, तो मैं पूर्ण विश्वास से कह रहा हूं भागवत जी की कृपा से कि जो अनवरत चल रहे हो, हमारे कृष्ण कुछ ऐसा करेंगे आप लोगों के जीवन में कि आप लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा, और ये अवसर अवश्य आएगा।